अन्यमति की कथा है। हाथी के पैर के नीचे कुचल के मर जाना, लेकिन दिगंबर जैन मंदिर में कभी प्रवेश नहीं करना। क्या कहा? दिगंबर जैन मंदिर, श्वेतांबर नहीं कह रहे हैं, श्वेतांबर नहीं। वो तो दिगंबर हो गए, जुड़ जाए तो दिगंबर हो गए। ये धर्म पसंद कर ले तो यहाँ सुनने को मिलेगा ना आत्मा की बात। अनिमति में आत्मा की बात ही नहीं है, और जीव खुद आत्मा है। तो एक आ भी गया ना खाली भगवान के पास दर्शन करने, तो उसके कानों में आवाज़ तो गूंजेगी, जय जगन्नाथ परम गुरु हो। 16 कांड भावना भी आएगी, कान पे पड़ेगी। तो सबसे सरल है मोक्ष पद पाना। जिसको सबसे कठिन मानता है जीव, जैनी होकर के भी, वो सबसे सरल है। क्यों? क्योंकि ऐसे भगवान कहाँ मिलेंगे कि तू ही भगवान है, तू ही अनादि अनंत है, आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा बंधा ही नहीं है, आत्मा मुक्त ही है, उसको मोक्ष करना ही नहीं है। जो मुक्त है उसको क्या मोक्ष करे? ऐसी ऐसी बातें यहाँ सुनने को मिलेगी। एक तरफ ये भी कहेंगे कि बंध भी रहा है, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र अनादि से चल रहा है, उससे बंधा हुआ बंद होता है, लेकिन वो तो संयोग में होता है, आत्मा में नहीं होता है। और संयोग ही अपने को मान बैठा है, इसलिए जीव को थोड़ी सी कठिन पड़ती है। पर बिल्कुल स्वाधीन, और जो मोबाइल चला ले उससे भी सरल है कि जीव जैन धर्म समझ जाए। मेरे से कहो कि मोबाइल में नंबर लगाओ, तो मेरी ताकत नहीं है। नहीं, सही कह रहा हूँ, मेरे को नहीं याद है। कोई का फ़ोन आ गया हो, बात कराना हो तो कोई करा दो। मेरे को वास्तव में याद नहीं है मोबाइल। मेरे को इतनी कठिन लगती है मोबाइल, कैसे उंगली घुमा दे यार, फटाफट 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 फटाफट। आपके पीछे मैं भी हूँ। आपको भी याद नहीं है? मैं आपके पीछे हूँ। अब देखो, अब ये मोबाइल से भी सरल मोक्ष पद पाना है, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है? मोक्ष माने सिद्ध दशा, 3 लोक का नाथ बन जाना, परिणति में अनंत सुख भोगना, अनंत काल तक। प्रमाण नए निक्षेप, 3 अपेक्षा से जिनवाणी समझना चाहिए। एकांत नहीं लेना चाहिए, एकांत में मिथ्यात्व हो जाता है, मिथ्या दर्शन ज्ञान। अनेकांत में अमृत घुल जाता है। भाई पर्याय भी है, दुख चल रहा है, अभी दुख चल रहा है, बात सत्य है,
लेकिन अनंत जीव आत्मा को जान करके मोक्ष चलेगा, ये बात भी सत्य है। तो मेरे लिए कहाँ से कठिन होएगा? अनंत जीव में अंदर मेरे को, मेरी आत्मा को पहचानना, समझना कठिन होएगा कि सरल? जब तक कठिन लगेगा तब तक बहिरात्मा है, और जिस क्षण सरल लग गया तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारिता शुरू हो जाएगा जी। इतना सरल है। कैसे? 16 कांड भावना में शुरू के 2 लाइन में सारी बात कह देते हैं। ये पुण्य भाव है 16 कांड भावना, लेकिन इस पुण्य भाव में सबसे सरल मोक्ष पद पाना है, इतनी बात कहना चाह रहे हैं। अनंत जीव पार हो गए, 8 बरस के बच्चे भी मुनिराज बन करके मोक्ष चले गए अनंत। इसलिए कठिन नहीं है, 8 बरस का बच्चा वो लायक हो जाता है। इस बात को समझ करके श्रद्धा करने के लायक और लीनता करने के लायक बन जाता 8 बरस का ही। नहीं बन पाते हैं, वो हर जीव की स्वतंत्र कमजोरी है, उसको कोई रोक नहीं रहा है। देखो 2 लाइन। 16 कारण गुण करे, हरे चतुर्गति वास। अगर गुण कर जाए तो 14 चतुर्गति का वास खत्म हो जाएगा। गुण करने का मतलब भगवान के दर्शन कर रहे हैं, जिनेंद्र भगवान की वाणी सुन रहे हैं, बस ये तो व्यवहार है। लेकिन गुण कर जाए, जैसे सिद्ध भगवान है वैसा ही मेरा स्वरूप है। एक समय की पर्याय है सिद्ध दशा, और जीव खान है। कौन बड़ा हुआ? एक बार मैं बड़ा बोल दो, बहुत दिन हो गया। कौन बड़ा है जगत में? इस आत्मा से बड़ा कौन जगत में है? हाँ, मैं। सुनो अब। हाँ। दो दोस्त लड़ते हैं, मैं बड़ा, तो तीसरा दोस्त आता है भी क्यों लड़ रहे हो, जब निर्णय नहीं कर पा रहे, तो वो बोलता है कि तू काहे का बड़ा, सांप आ जाए तो भागना बड़ा। तो सांप सोचता है कि मैं बड़ा, तो वो तीसरा दोस्त बोलता है तू काहे का बड़ा, शंकर जी के गले में लटकना पड़ा। शंकर जी कहते हैं मैं बड़ा, तो वो कहता है तू काहे का बड़ा, कैलाश पर्वत पर बैठे रहना पड़ा। कैलाश पर्वत कहता है मैं बड़ा, तो वो तीसरा दोस्त कहता है तू काहे का बड़ा, रावण के हाथों थूकना पड़ा। रावण कहता है मैं बड़ा, तो कहता है तू काहे का बड़ा, राम लक्ष्मण के हाथों मरना पड़ा। तो रामचंद्र जी के पास जाते हैं तो क्या आप बड़े हैं? रामचंद्र जी कहते हैं मैं काहे का बड़ा, दिगंबर मुनिराजों के आगे सिर झुकाना पड़ा। दिगंबर मुनिराज के पास जाते हैं तो वो कहते हैं मैं काहे का बड़ा, जिनेंद्र परमात्मा के आगे सिर झुकाना पड़ा। अब कठिन है, बस यहाँ तक तो सरल हो गया। हाँ, अब सब जिनेंद्र भगवान के पास पहुंचते हैं, समोशन में पहुँच गया। आपके मंगल उत्तम शरण दूत है, सबसे महान आप ही हैं। तो फिर दिव्य ध्वनि में ये बात आती है मुखारविंद से भगवान के कि जिसमें मेरी परिणति झुक रही है, लीन हो रही है, मग्न हो रही है, ऐसा द्रव्य स्वभाव, ऐसा जो सब जीव के पास है, वही सबसे बड़ा है। वाह वाह वाह। गजब। ऐसी बात है कि जीव जो है 3 लोक का नाथ खुद ही है, अनादि अनंत विराजमान, और उसका स्वभाव है सिद्ध हो जाना। कठिन तो पुण्य पाप के विकल्प हैं, और उसको भला मानना मिथ्यात्व।
मान लिया है, लेकिन वो बिल्कुल सरल है कि है नहीं आपका, मानता है, बस इतने ही अज्ञान से भटक रहा है चार गति में। देह में जीव विराजमान है, बंधा ही नहीं है, पहले से ही मुक्त है। ये बंध की जो कहा उमा स्वामी आचार्य ने, वो व्यवहार नय का कथन है। संयोग अपेक्षा से चार गति भटक रहा है और आकुलता व्याकुलता पाया जीव ने, वो पुण्य पाप दोनों दुष्ट भाव है। इन दोनों के विकल्पों से चार गति में अनादि से रुल रहा है, फिर रुलेगा। तो पाप भाव तो दुष्ट है, लेकिन पुण्य भाव है। वो भी दूर। जरा जोर से बोलो बाबू जी, आवाज़ नहीं है। आप पुण्य सब नाश के ज्ञान भानु प्रकाश। तो पुण्य भाव ही नाश करने लायक है, तो फिर मंदिर आए कि नहीं आए? आए पर है नाश की हैं? आना पड़ता है, वो बात अलग है। पर जिनवानी ने कहा है पाप पुण्य सब नाश के ज्ञान भानु। ज्ञान से बढ़कर के कोई है ही नहीं। तो ज्ञान सूर्य जीव है अभी। हमेशा हमेशा। हाँ, अभी भी जीव ज्ञान सूर्य है और उसका ज्ञान बाहर में भटक रहा है। माने बाहर के पर्दव्यों में उसको सुख बुद्धि होने से उधर ही उधर का ज्ञान और क्रोध मान माया लोभ के वश हो जाने से उसको ये बाहर उसका ज्ञान बहुत तेज़ी से बात करता है। आजकल के बच्चे मोबाइल वाले या टिपटॉप नहीं, लैपटॉप यहाँ पे कहाँ कहाँ बात करते हैं। देखो देखो ताकत है कि नहीं ज्ञान की। यात्रा दस्ता लैपटॉप चलाते और मोबाइल चलाते। हाँ, और मेरे गुरु है वो। दादाजी हम आपको दिखाएंगे। नहीं तो वो समझे कि दादाजी को समझते नहीं है। वो डांटते। अब ये नहीं समझते कि दादाजी ही सबसे ज़्यादा समझते हैं। बहुत कठिन है। तो जीव कहे कि मैं समझ गया कि मैं आनंद की खान हूँ, तो भी आत्मानुभूति होना चाहिए भाई। अगर आत्मानुभूति नहीं, जब तक नहीं समझा भाई, इसीलिए उमा स्वामी आचार्य की ज़रूरत पड़ गई कि जीव को थोड़ा सा ये ज्ञान हो कि उसके अनादि काल किधर गया है, क्यों नरक पशु गति में रहा, चार गति में भटका, अकेला है ना जीव। वो बोलना अकेला ही हूँ मैं, बहुत बढ़िया है। बस अब इतना ही रखो बस, नहीं तो अभी हाथ जोड़ के सब उठ के चले जाएंगे। ऐसा ही हो गया। जहाँ जिनवाणी की स्तुति हुई तो एकदम जागृत हो गया, छुट्टी हुई, चलो भागो, इतनी देर हो गई बड़े बड़े बैठे बैठे, कुछ हाथ में तो आया नहीं है, और जो है हमारा वो भी मेरा नहीं है, सब लूट लिया जिनवाणी ने हमारा। ये समझ जाए तो अज्ञानी नहीं होता है, मान ले तो अभी खजाने का स्वाद आ जाए जीव को, उसी क्षण ज्ञानी हो जाएगा। कितने भी शास्त्र पढ़ो, सुनो सुनाओ, सब याद कर लो, तो उससे नहीं होता है। क्योंकि शास्त्र ज्ञान वो कोई आत्मज्ञान नहीं है। शास्त्र में जो उपादेय आत्मा बताया है, निज आत्मा, वो उसका ज्ञान हो जाए जीव को, तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र उसकी पर्याय में चालू होता है। तुम तो याद करना तो सबको याद है, बहुत फटाफट याद कर ले, सुना दे, सब गाथा सुना दे, सर्व कर ले, सब शास्त्र पढ़ लिए अनंत बार, और मुनिराज भी बन गया अनंत बार, लेकिन आत्मा उपादेय है, ऐसी बात अनादिकाल से जीव ने मानी नहीं है। सुनी तो बहुत पर मानी नहीं। इसलिए 16 स्कंद भावना गुण कर जाए तो चार गति के दुखों का, चार गति का वास बंद हो जाएगा। इस लाइन में कितनी ताकत है 16 कांड भावना पुण्य भाव, लेकिन इस पुण्य भाव की ताकत कितनी है कि गुण कर जाए ये पुण्य भाव। जिनके लिए 16 कांड भावना भाते हैं पंच परमेष्ठी के लिए, उनका भान हो जाए जीव को अपने में,
कैसे हैं आचार्य भगवान, कैसे सिद्ध भगवान, इसको निक्षेप कहते हैं। प्रमाण नए निक्षेप, निक्षेप बहुत जरूरी है। जहाँ से सिद्ध भगवान बने हैं और या तीर्थंकर गए तो उनको निर्वाण भूमि कहते हैं। इसीलिए तीर्थ यात्राएं होती है और हर ज्ञानी तैयारी बैठा है कि तीर्थ यात्रा का उछरंगी बोलते हैं उसको। मौका मिल जाए तीर्थ यात्रा का तो चूकेगा नहीं। पहले के टाइम पे तो बैलगाड़ी में जाते थे शिखर जी, और आने के बाद इतना स्वागत करते, भोजन कराना पड़ता, आके गांव को पड़ता क्या, उसको प्रसन्नता से कराता है कि मैं तो मुक्त हो गया, नरक पशुगति तो होगी नहीं। और वहाँ जाके आया हूँ तो आत्मा मेरे को समझ में आया कि जीव सिद्धालय में है, ज्ञान का गोला, आनंद का कंद, तो मैं भी यही हूँ, ऐसा समझ गया तो कितना उत्साह आएगा। इसलिए इतना सुनने की आदत डालना चाहिए जीव को कि पाप भाव तो है ही बुरा, लेकिन पुण्य भाव भी व्यवहार से धर्म कहा तो है, लेकिन निश्चय से है नहीं। निश्चय की बात समझते से ही आत्मानुभूति प्रकट होगी, तभी जिनवाणी मानेगी कि इसने कुछ समझदारी की बात करी, समझा कुछ। हाँ, लक्षण है एक धर्म सार। एक सार इसलिए कहा कि एक धर्म भी होगा वहाँ 10 होंगे। ये बहुत रहस्य की बात है ये, कि मेरे सम्यक दर्शन तो हुआ है लेकिन धर्म नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता है। सम्यक दर्शन होते से ही 10 ही धर्म चालू हो जाते हैं, नियम से हो जाते हैं। भले पशु हो, देव हो, नारकी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जीव है वो। निज परिणति का रखवाला है व्यवहार से। रखवाला है वो जीव का। व्यवहार से कहा क्योंकि अनंत बार जीव ने कर ली 16 कांड भावना, पूजा कर ली, विधान रचा दिया, खूब जोर से करी, लेकिन आत्मानुभूति नहीं हुई। तो इसका मतलब कि निमित्त तो था लेकिन उपादान में कार्य नहीं हुआ। तो निमित्त जो है करता नहीं है, ये मान बैठा है कि मैं करता रहूँगा तो मेरे हो जाएगा, नहीं होगा। उससे क्या नहीं होगा बाबू जी, क्या नहीं होएगा। इतनी देर में तो आप दुकान चले गए, कहना कहाँ कहाँ चले आए इतनी देर में। निज परिणति का रखवाला है। 10 धर्म जो है का विकल्प, उसको व्यवहार से कहा है। निर्विकल्प आत्मानुभूति हो तो उसके लक्षण प्रकट होंगे नियम से, 10 ही धर्म के। ऐसा एक भी ज्ञानी नहीं हो सकता है कि जो आत्मा का अनुभव हो गया उसको ये लक्षण प्रकट नहीं हो। ये लक्षण तो निश्चय है ना, व्यवहार कैसे? जितनी निर्विकल्प रस की धारा है वो निश्चय है, और उसी समय जितना विकल्प चल रहा है वो व्यवहार है। विकल्प क्या चलेगा 10 लक्षण में? चलेगा व्यवहार लक्षण। 10 लक्षण धर्म की शुरुआत तो चौथे गुण स्थान से हो जाती है। उतना आनंद उठाता है, मतलब 10 बाकी चारित्र की वीतरागी परिणति है ना ये। चारित्र की वीतरागी परिणति में 2 धारा होती है। ऐसा नहीं है कि सम्यक दर्शन होते से ही मोक्ष हो गया, कहेंगे तो ऐसा ही। सत्य भी यही है, क्योंकि वो आत्मा जान चुका है तो वो अपने आप अपनी आत्मा में लीनता बढ़ाता बढ़ाता हो जाएगा। आप कोई को देर लगती है, कोई को जल्दी लगती है, तो वो क्या होता है वो सब जिनवाणी में बताएंगे। इसीलिए तत्वार सूत्र की महिमा है। 10 धर्म जो निश्चय और व्यवहार क्या होगा? 10 धर्म में निश्चय क्या और व्यवहार क्या? 10 धर्म के जो विकल्प है, पूजा करने का, अंदर विचार करने का, विचार तो ज्ञान की पर्याय है, और वो सम्यक ज्ञान की हो तो
मिथ्या ज्ञान की नहीं। सम्यक ज्ञान में और केवल ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। नहीं, प्रत्यक्ष परोक्ष अंतर है, इतना चौथे गुण स्थान वाला जाने, सब स्वतंत्र के सिद्ध भगवान जाने, अनंत भगवान जाने, कुछ भी अंतर नहीं है। प्रत्यक्ष और परोक्ष का अंतर है, बस इतनी बात। अभी 3 कम 9 करोड़ मंदिराज है कि नहीं, 3 लोक में? काय से जाना आपने? आपको मंजूर है कि नहीं है? कि नहीं तो जेन ही नहीं है। को 3 कम 9 करोड़ मंदिराज अभी विराजते हैं, जंगलवासी और आत्मा की लीनता का प्रचुरता चलने वाले, आत्मा में लीन, और बढ़ते ही जा रहा है उनके। तो वो है कि नहीं? ऐसा माने तो अज्ञानी नहीं रहता है। जो नमोकार मंत्र में से एक का भी स्वीकार कर ले 5 में से, तो अज्ञानी नहीं रहता है। अनंत सिद्ध को जाने, मुनिराज को जाने, ये सब अलौकिक बातें हैं। ऐसी श्रद्धा होते से ही सम्यक दृष्टि होता है। ज्ञानी को ये भावना रहती है कि भव भव में यही सहाय हो, ऐसी वांछा रहती है। हाँ, ऐसा राग रहता है, कि बस 10 धर्म ही मेरे सहाय बने। ऐसा राग रहता है, इसलिए कि पूर्णता चाहता हो। और 10 धर्म का मतलब मोक्ष चला जाना है। धर्म का स्वरूप अभी मुक्त है जीव, अभी मुक्त है, समझ गया और अपना आत्मा में अंतर में स्थिर होने लग गया, तो उसको तो सामने मोक्ष दिखता है बस। चौथे गुण स्थान में उसको अब कोई की गरज नहीं है, दूसरी बार जिनवाणी सुनने की भी ज़रूरत नहीं है उसको, कुछ भी ज़रूरत नहीं है, कहीं भी चला जाए। ये तो व्यवहार है, से आवश्यक होते हैं ज्ञानी के। वो जागृत है, वो रहा नहीं जाता उसको भगवान की भक्ति बगैर। क्या करें, पूर्णता नहीं है पर्याय में, और पाप भाव भी बहुत चलते हैं। खाना पीना 8, ये जो अष्ट द्रव्य से पूजा करते हैं तो अनादि अनंत मार्ग है दिगंबर। ऐसे नहीं कराते हैं अष्ट द्रव्य से पूजन, एक एक में रहस्य है, एक एक अर्घ चढ़ाते हैं। और स्वाहा बोलते हैं, मैंने स्व में आहा आती है, जन्म जरा मृत्यु विनाश ना है। आप क्या बोलेंगे? स्वाहा, स्वाहा का मतलब मेरा जन्म मरण होता ही नहीं है, मैं तो अनादि अनंत मुक्ति हूँ। तो ये तो आहा आएगी ना, स्वाहा कैसे करेगा? लेकिन परिणति में भी हाल आकुलता चलती है, तो इसलिए वो भी टूटे। और ये बात सुनते से ही एकदम पावर पकड़ता है, तो पकड़ता है तो स्वाहा निकलती है। स्वाहा मतलब, अरे एक बार बोल दो सब जोर से, हैं? मेरे को आवाज़ नहीं आ रही है, सब बोल नहीं रहे हैं ना। फिर से बोलना जरा। अच्छा भोजन करे तो हाँ आए, ब्याह शादी हो तो कैसा नाचते हैं। ब्याह हो किसका रहा, नाचे कौन? मजा तो आता है ब्याह में। मजा में, अरे ज्ञानी भी खूब करते हैं खुद भी, लेकिन अंदर में स्वाहा अंदर में स्वाहा चलती है। एक कषाय के अभाव रूप तो अनंत अनुबंध के अभाव रूप तो स्वाहा चालू हो जाती है जीव के। क्योंकि अद्भुत आनंद का भोग, रस का पान ये जीव है, दरिया भरा अनंत गुणों का। कोई छोटी बात थोड़ी है। जीव किसको कहते हैं? जो देह को अपना मान बैठा, इतनी सी भूल है बस, जिसमें तो अनंत काल चला गया। अब देह तो पुद्गल है, छूटता ही है, इतना नहीं समझेगा क्या? जहाँ समझा गया तो छूट जाएगा, तो फिर अकेला फिर 4 गति में है। कोई परिवार वाला साथ जाएगा क्या? ओए दिगंबर वन बसे, तन से ममता निवार, ते गुरु मेरे। अब अपने से भी मुनि दशा अंगीकार कर दें, जितना ताकत नहीं है तो कोई बात नहीं, हृदय में तो दिगंबर मुनिराज को ले सकते हैं कि नहीं? श्रद्धा तो ले सकता है कि मुनिराज नग्न ही होते हैं, जंगलवासी ही होते हैं। अब इसमें समाज में लड़े झगड़े किस बात के हैं? जिनवाणी थोड़ी भी तो पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? मुनिराज जंगल में रहते हैं, इतना समझने में लड़ाई झगड़े की क्या बात है इसमें? गारंटीड होते हैं तो ही मुनिराज हैं।
अपनी निज आत्मा में प्रचुरता से लीनता करते हैं और जंगल में काय के लिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ कुटुंब परिवार में स्वार्थ की टोली है ये, और ये ठगाते ही जा रहा है, मेरा है तो पाप भाव कर लेता है तो पशु गति में जाता है। सम्यक ज्ञानी हो गया तो भी पुण्य भाव कर लेता है, वो भी करता है, पाप भाव भी ज्ञानी के बहुत होता है, लेकिन वो उसके ऊपर तैरने से अंदर की स्थिरता हर क्षण बढ़ाते ही जाता है। ये रहस्य की बात है। मतलब 10 लक्षण धर्म मुक्ति का महोत्सव, बात तो सत्य ही है, मुक्ति का महोत्सव ही है। बिल्कुल बात तो यही है, महोत्सव ही है। उसका अर्थ ही यह है कि मोक्ष पर्याय की तरफ बहुत तेज़ी से जो विकल्प हैं वो चल रहे हैं, विकल्प, और उसी समय निर्विकल्प रस की धारा बढ़ती चली जाएगी। दूसरे क्षण की बात नहीं है ये, उसी क्षण की बात है। तो ये लक्षण है। इसको जागृत करने का पर्व है ये। हाँ, है तो यही बात है। दिगंबर जैन धर्म के जितने भी पर्व हैं, चाहे रक्षाबंधन हो कि दीपावली हो, सब जागृत करने के ही पर्व हैं। और देखो उसका रहस्य, देखो रक्षाबंधन तो रक्षा का भाव भी बंध का कारण है। अब राखी बंधवा रहे हैं, बांध रहे हैं, ये इंद्र है ना आसपास, इनको राखी बांधते हैं। अभी बंधी है, हाँ बंदी रहने देना चाहिए कि भैया तुम इंद्र हो, हमारी सुरक्षा रखना, हमारा तुम्हारा भाई बना लिया तो यही बेन बना लिया, बेन है। अपनी बेन सगी हो वहाँ तक तो ठीक है, पर दूसरी को भी बहुत बेन बनाते हैं, धर्म बेन, और उसकी भी रक्षा करने का भाव खुद ही बनता है ना। देखो रक्षा का भाव तो बंध का ही कारण है, और भाव होता है ऐसा। सबका सार क्या है, जवान आया बताने के लिए। क्या है सबका सार? पावर से बोल, पावर से मरे मरी आवाज में मत बोल। हाँ और जोर से। मैं अचल हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मेरा ना कभी जन्म होता है और ना कभी मरण होता है। हाँ मैं अनादि अनंत हूँ, मैं सुख का कंद हूँ, मैं ज्ञान सरोवर से भरपूर हूँ, मैं परम पारिणामिक भाव वाला हूँ, मैं पंचेंद्रिय संबंधी सभी व्यापार से रहित हूँ, मैं अभेद रत्नत्रय रूप हूँ, मैं सहजानंदी हूँ। बोले जा अभी, अभी से क्या हुआ? बोले जा, अभी तो बहुत है। मैं समय सार जैसा स्वरूप मेरा है। मैं कल्पवृक्ष स्वरूप हूँ, मैं त्रिकाली सिद्ध हूँ। वाह क्या बात है। अब सिद्ध बनने की बात नहीं, सिद्ध की खान हूँ अभी। हाँ ऐसी अनंत अनंत शक्तियाँ मुझ में है। कब से है? अनादि से। कब तक रहेगी? अभी है कि नहीं? बस पार हो गया इतने में तो। इतना मान ले जीव, उसी का नाम सम्यक दर्शन है। जान जाए उसका नाम सम्यक ज्ञान है। और दोनों बात हो गई तो अपनी परिणति आनंद में केली करने लग जाए, उसका नाम सम्यक चाह। चलो महावीर भगवान की